लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद एक बार फिर पप्पू यादव देश भर में चर्चा के केंद्र में हैं। मुंबई के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी करने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मुश्किलों में फंस गए हैं। गैंग से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव अब गृह मंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। पप्पू यादव ने यहां तक कहा कि नीतीश उनसे मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव अपने ही बयानों की वजह से सियासी टेंशन में आ गए हैं। 2014 और 2024 में भी पप्पू यादव अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर केंद्र को घेरते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 2% के अपराधियों को तरजीह क्यों दिया जा रहा है। पप्पू ने यहां तक कह दिया कि मेरे हवाले कर दो, उसको सबक सिखा दूंगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस पर बयान देकर पप्पू यादव इसके बाद मुंबई गए और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान से मिले। जिशान से मुलाकात के एक दिन बाद ही पप्पू यादव को दुबई से जान से मारने की धमकी मिली है। पप्पू ने केंद्र को Z+ सिक्योरिटी देने के लिए पत्र लिखा है। देखिए, पप्पू यादव हर बार अपने ही बिछाए हुए सियासी जाल में फंस जाते हैं और इसी तरह एक बार तब फंसे थे जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव के विरासत पर ही दावा ठोक दिया था और तब दरबदर हो गए थे। मई 2013 में अजीत सरकार हत्याकांड में बरी होने के बाद पप्पू यादव पटना के बेउर जेल से बाहर आए। पप्पू के पास उस वक्त न तो सत्ता थी और न ही शक्ति। 2009 में पटना हाई कोर्ट ने पप्पू के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया था। तब पप्पू जेल से आए, लालू ने उन्हें अपने साथ लिया। 2014 के चुनाव में लालू ने RJD के सिंबल पर पप्पू यादव को चुनावी मैदान में उतारा। पप्पू मधेपुरा से लालू के उम्मीदवार बनकर शरद यादव का मुकाबला करने के लिए मधेपुरा में तैयार थे, जिन्हें नीतीश कुमार ने जदयू का सिंबल सौंपा था। यहां से बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। मधेपुरा की त्रिकोणीय लड़ाई में पप्पू यादव चुनाव जीत गए। 2014 में RJD को 4 सीटों पर जीत मिली, उसमें 1 सीट मधेपुरा की थी। जीत के बाद पप्पू यादव का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2015 में पप्पू ने लालू की विरासत पर ही दावा ठोक दिया। दरअसल लालू प्रसाद यादव को 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से चुनावी राजनीति से दूर रहना पड़ा, जिसके बाद पप्पू को लगा कि उनकी विरासत पर दावा ठोका जा सकता है। कहा जाता है कि सांसद बनने के बाद पप्पू मुख्यमंत्री के रेस में आना चाहते थे। 2015 में पटना के एक बैठक के दौरान पप्पू ने कहा कि वो लालू के उत्तराधिकारी हैं। यह सुनते ही लालू यादव ने फटकार लगाई और उन्हें मीटिंग से आउट कर दिया। RJD से निकाले जाने के बाद पप्पू ने खुद की एक अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बिहार के दंगल में कोई करामात अभी तक नहीं कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा सीट से पप्पू यादव की जमानत जब्त हो गई। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, पार्टी शून्य पर सिमट गई। फिर 2024 में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। कांग्रेस में विलय करने से पहले पप्पू यादव लालू यादव से मिलने पहुंचे थे। लालू ने उन्हें मधेपुरा सीट पर लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन पप्पू पूर्णिया सीट के लिए अड़ गए। लालू और पप्पू में जब तक बात चल रही थी तब तक उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। इससे नाराज लालू ने पूर्णिया सीट पर वीटो लगा दिया। लालू की वीटो की वजह से पूर्णिया में पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल पाया। पप्पू को आखिर पूर्णिया से निर्दलीय ही चुनाव लड़ना पड़ा। पप्पू सांसद तो बन गए हैं, लेकिन सियासत में अब भी दर-बदर हैं। आगे उनका भविष्य क्या होगा, इस पर भी सस्पेंस है। पप्पू के साथ साथ उनके बेटे सार्थक रंजन की सियासत भी मझधार में फंस गई है। जमींदार परिवार से आने वाले पप्पू यादव 1990 के दशक में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। 1991 के चुनाव में पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय ही सांसद बन गए और देश भर में सुर्खियों में छा गए। 1996 में वे समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते
1998 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1999 में पप्पू फिर से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और जीतकर संसद में पहुंच गए। 2004 में लोजपा के टिकट पर पप्पू चुनाव हार गए। 2009 में चुनाव ही नहीं लड़ पाए क्योंकि उन्हें कोर्ट ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। 2014 में पप्पू यादव फिर से जीते, लेकिन 2019 में यहां से अपना जमानत जब्त करवा लिया। पप्पू इसके बाद मधेपुरा छोड़ दिए। 2024 का चुनाव पप्पू यादव पूर्णिया से जीतकर सांसद बन गए हैं। अब पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, बिहार की राजनीति में एक दखल रखते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई पर उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और इस धमकी के बाद पप्पू यादव परेशान हैं। तो चलिए हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।